आज देखिए, दिल्ली वालों के लिए आफत का दिन हो सकता है। दिल्ली को एक बार फिर बंधक बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। ऐसे में हरियाणा पंजाब से करीब 20,000 किसान आंदोलन के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों को मनाने के लिए कल रात सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई, लेकिन ये जो बैठक बेनतीजा रही। तो 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की जो बातचीत कल हुई वो फेल हो गई। एमएसपी गारंटी कानून पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि सरकार की तरफ से एमएसपी पर कमेटी का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद भी बात नहीं बनी। किसानों का दिल्ली कूच करने का जो ऐलान है वो बरकरार रहा और 2,500 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली आ रहे हैं किसान। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं। खासकर जो सीमाएं हैं दिल्ली से सटी हुई, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और यहां तक कि बैरिकेडिंग, फेंसिंग और कीलें बिछाई गई हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। तो ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह पर रूट भी डाइवर्ट किए हैं। दिल्ली में पहले से ही धारा 144 लागू है। कटीले तार, कंक्रीट की बैरिकेडिंग, बीच सड़क पर कंटेनर और इन सब के आगे पुलिस और सुरक्षा बल के सैकड़ों जवान। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ऐसे ही हालात हैं। आज किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में किसानों के हरियाणा और पंजाब से दिल्ली में घुसने की आशंका है। उन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने और किसानों की मांगों को लेकर सोमवार शाम केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत की। चंडीगढ़ में शाम 5:30 बजे किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के मंत्रियों और अफसरों के साथ मुलाकात की। बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के अलावा पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाला भी मौजूद रहे। बैठक में अलग अलग किसान संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। करीब 5.5 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद जब किसान संगठन के नेता बाहर निकले तो उनके बयानों से साफ लग रहा था कि सरकार से उनकी बात नहीं बनी। कि हमारा कोशिश थी कि हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। किसान नेता के बयान से साफ है कि कई मुद्दों पर सरकार और किसान संगठनों में सहमति नहीं बन पाई है। करीब आधे घंटे बाद जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल भी बाहर निकले तो उन्होंने भी बैठक के बेनतीजा रहने का इशारा दे दिया। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। किसान संगठनों और सरकार के बीच पेच कहां फंसा, इसे समझिए। दरअसल किसान संगठन एमएसपी गारंटी और कर्ज माफी पर चाहते हैं कि सरकार तुरंत फैसला ले, जबकि सरकार चाहती है कि स्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनाने के फैसले पर किसान संगठन राजी नहीं हुए और बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। किसानों की सरकार से मुख्य तौर पर 8 मांगे हैं। इनमें एमएसपी पर गारंटी देने की मांग, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत से 1.5 गुना ज्यादा फसल की कीमत की मांग, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन मिले, मनरेगा के तहत 1 साल में 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिले, 2020 के किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस हो, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा हो, आंदोलन के दौरान मारे गए किसान परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिले। देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14
14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। सरकार से बातचीत विफल होने के बाद ही किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर इंतजाम पूरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।